नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ, एक बार फिर से एक नई कट ऑफ के साथ और संपूर्ण जानकारी के साथ में मैं बात करने वाली हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की कट ऑफ को लेकर। इसके साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका आज का पेपर किस मीडियम का था, पेपर का लेवल क्या था, क्या ग्रुप ए का पेपर हार्ड था जीके वाला, या अब जो बायोलॉजी वालों के लिए, हिस्ट्री वालों के लिए ग्रुप बी का पेपर लगा था, दोनों में क्या डिफरेंस था। इन सारी ही विषयों के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ही पेपर की कट ऑफ निकलती है, आज सुबह हिस्ट्री का पेपर हुआ था, आपको हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री की कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाकर अपने चैनल को देख सकते हैं, अपने नंबर मिला सकते हैं, अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। क्या आप सेफ हैं या नहीं, इस बात की आपको जानकारी वहां मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पेपर 2025 की कट ऑफ के बारे में। क्या रहेगी कट ऑफ, सारी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने। चलिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने देखा है कि क्या जीके ने आपका गेम बिगाड़ा है। भाई बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, साइंस के प्रत्येक स्टूडेंट के सामने जो बाधा आती है वो बाधा होती है जीके की। जिस भी विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी होगी जीके की, अगर उसने 35 से 40 या 30 से 35 का स्कोर पार कर लिया होगा, ग्रुप बी वाला जो पेपर लगा था जीके का, मैं उसकी बात कर रही हूं, क्योंकि ग्रुप ए का जो पेपर लगा था उसमें 30 नंबर लाना भी मुश्किल था। लेकिन इन सारी ही बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या जीके के पेपर ने गेम आपका बिगाड़ा है। बायो में कैसे बदल रहा है एग्जाम का पैटर्न, सवाल कहां से आए जा रहे हैं, कैसे पुटअप किए जा रहे हैं, आपको इन सारी बातों के बारे में आगे पता लगेगा। संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपके सामने बात करती हूँ कि ग्रुप ए की तुलना में सरल लेकिन फिर भी 40% की बाधा है मुश्किल। जी हाँ, ग्रुप ए की तुलना में पेपर का लेवल हल्का कम था ग्रुप बी के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन बात वही है कि वहां मैथ्स के बच्चे थे, यहाँ बायोलॉजी के बच्चे हैं। अगर हम साइंस की फैकल्टी की बात करें तो साइंस के विषय के विद्यार्थियों के लिए जीके हमेशा ही बाधा होती है। लेकिन ग्रुप ए की तुलना में ग्रुप बी का जो जीके का पेपर था, बिल्कुल 19, आप मान सकते हो 19-20 था, थोड़ा सरल था। बायोलॉजी की जो बच्चे हैं, इस ये जो पेपर आज आरपीएससी ने लिया था वो कॉन्सेप्शन पेपर था, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट था उसमें। मतलब जो जेम का जो पेपर लगता है, जो नीट के जो पेपर लगते हैं, उसके रिलेटेड थोड़े सवाल थे, कुछ सवाल, और बाकी जो सवाल थे वो सारे सिंपल थे। अपन मान सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था। जिस भी विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी होगी, उन लोगों के लिए ये पेपर आप मान सकते हो कि वो 100 नंबर से लेकर 120 तक या 110 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैं ये सारी बातें उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिसने भी तैयारी करी होगी। लेकिन जिसने किसी कारणवश तैयारी नहीं करी है या जिनके सवाल छूट गए हैं समय के अकॉर्डिंग, उन बच्चों के लिए सारी बातें नहीं है। ठीक है, 100 से 120 या सवाल वही कर सकता है जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, और मेरिट भी डिसाइड वही बच्चे करते हैं, ये भी आपको पता होगा। जी हाँ, जीके का पेपर था ग्रुप ए की तुलना में हल्का इजी, लेकिन ग्रुप बी के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट का पेपर जो था वो मीडियम स्तर का पेपर था। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी सारी वो बातें कि कट ऑफ कहां तक जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर बायोलॉजी की कट ऑफ कहां तक गईगी, क्या सेम तो रहने वाली है या ऊपर नीचे थोड़ा फर्क आएगा। इन सारी बातों के बारे में देखिएगा अगली स्लाइड के अंदर। आप लोगों के सामने है कट ऑफ, देखिएगा। बिना 40% तो जीके के आप मान लो कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसने भी 40% यानी कि 30 क्वेश्चन या 30 to 35 क्वेश्चन जीके के अंदर एग्जैक्ट सही करे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चले। कैसे चले कि जनरल की जो कट ऑफ आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है 267 से 273, प्लस माइनस 5 आप करके चलिएगा। प्लस माइनस 5 हो सकता है, पेपर अच्छा गया हो किसी का जीके का तो +5 भी हो सकता है, -5 होने के चांस थोड़े कम रहेंगे, कट ऑफ बढ़ भी सकती है। अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि लास्ट ईयर आरपीएससी ने जो बायोलॉजी का पेपर लिया था उसकी कट ऑफ गई थी 272। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट स्कोर याद है कि 272 लास्ट ईयर बायोलॉजी की कट ऑफ गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनरल की। जनरल मेल की कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। जनरल फीमेल अपने आप को 2 से 3 नंबर कम करके चल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की।
लगभग जनरल और ओबीसी की कट ऑफ आजकल ज्यादा डिफरेंस में नहीं रहती है, ठीक है। तो 262 से 268 आप +5 करके चलिएगा हर कट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो ये रहेगी अपनी ओबीसी की कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी दोनों से ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा 5 से 7 नंबर कम रहती है। जी विद्यार्थियों, आपके सामने लिखा है 260 से 264 रहने वाली है, एस्टिमेटेड कट ऑफ है। जैसे कि आप लोग, आपको पता है बच्चे पेपर देके बाहर निकलते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उसके माध्यम से हमको ये पता लगता है कि ये पेपर का स्तर था, उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप भी अनुमान के माध्यम से चलते हैं, और हम टीचर्स लोग बैठ के या फिर बच्चों के माध्यम से बातचीत करके ये एस्टिमेट कट ऑफ आपके सामने निकालते हैं। जी एससी की कट ऑफ की बात करें तो 249 से 256 के बीच में रहने वाली है अपनी एससी की कट ऑफ। बात करें एसटी की तो 251 से 258 के बीच में रहेगी, रहने वाली है अपनी एसटी की कट ऑफ। एमबीसी की बात करें तो 257 से 262 के बीच में रहती है। आज जैसे कि मेरे लास्ट मैंने इंग्लिश का वीडियो डाला था, एक कमेंट आया कि मैडम आप विडो कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, आपने सारी कट ऑफ बताई है। तो मैं उनको ये बात बोल दूं, इसके अलावा जितनी भी और कैटेगरीज बच जाती है आप उनको अपने आप इस अकॉर्डिंग कम करके देख सकते हैं। जैसे कि विडो की कट ऑफ होती है, जब मैंने एमबीसी की कट ऑफ बता दी, आप अपने आप से देख लीजिए कि आपकी 5 से 10 नंबर कम रहती है, उस हिसाब से जो भी कैटेगरीज बच जाती है आप इस अकॉर्डिंग अपने आप को देख सकते हैं। देखिएगा, मैंने बोला है कि +5 हो सकती है, हो सकता है -5 भी हो जाए, ये आप इस चीज को लेके चलिएगा दिमाग में। देखिएगा, बिना 40% जीके के नहीं होंगे सफल। जी हाँ विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो होता है साइंस के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट के साथ में जीके का। सब्जेक्ट अपने आप में सबका अच्छा होता ही है, लेकिन आई होप आपका जीके का ग्रुप बी का पेपर भी बहुत अच्छे से गया हो, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये हमने आज की बात करी है आज की कट ऑफ के रिगार्डिंग। मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था, जिसने तैयारी करी होगी 100 से 110 के बीच में उसके क्वेश्चंस सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमने एक स्कोर की एक सारणी बनाई है, जो भी हमारे पास इंक्वायरी आई है उस हिसाब से ज्यादातर जो पोल भरे गए हैं वो 100 से 110 के बीच में, मतलब बच्चों से पूछा गया है उस हिसाब से पता लगा है कि सब ने 100 से 110 के बीच में ज्यादातर बच्चों के सवाल सही हो रहे हैं जिसने तैयारी करी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर अपने डाटा, हम भी चाहते हैं कि आप जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो आप देखें, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नंबर, आपके क्या स्कोर बन रहे हैं, आपने कितने स्कोर सवाल अटेंड करे हैं। अटेंड करने का मतलब ये रहेगा कि 5वें ऑप्शन को छोड़कर, जो 5वां ऑप्शन आप लोगों को पता है कि वो अपन को भरना अनिवार्य होता है, उसको छोड़कर आपके कितने सवाल सही गए हैं, आपने कितने सही सवाल अटेम्प्ट करे हैं, उसके नंबर आप हमको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता दीजिएगा। उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, टेलीग्राम पर हमारा शिवी एजुकेशन हब नाम से ही एक एप्लीकेशन है, एक लिंक मैं आपको डाल दूंगी वीडियो के लास्ट में। हम वहां पे जाकर एक पोल करेंगे जिससे हमको ये पता लग जाएगा स्कोर पोल में कि कहां तक कट ऑफ एग्जैक्ट जाएगी। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने मैं बोल देती हूँ कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर होने के बाद अगर जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया हो, आई होप अच्छा गया हो, पर किसी कारणवश अगर आप लोगों की तैयारी नहीं रही हो, आपका पेपर अच्छा नहीं गया हो, आपको लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, आगे आने वाली जनवरी में जो जो पेपर होने वाला है रीट मेंस का उसकी तैयारी करूं, या अन्य जितनी भी हमारी टीचर एग्जाम होती है उसके अलावा तैयारी आप लोग करना चाह रहे हैं, लैब असिस्टेंट अपनी वैकेंसी निकली है, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आ चुकी है, ये सारी डिटेल वीडियो अगर आप देखते हैं हमारे चैनल पे डली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसईएच ने अपने एक नोट्स भी निकाले हैं। नोट्स आपके द्वार हमारी एक योजना रहती है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके सारे नोट्स फिर आपको यहाँ देखेंगे हमारे विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए ये नोट्स है जिनकी स्क्रीन की कॉपी है। आपको यहाँ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग, इंडियन पॉलिटी सभी के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। पोर्टल के माध्यम से वो आपको आपके द्वार तक यानी आपके घर तक मिल सकते हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान या किसी भी स्टेट से रिलेटेड इंडिया के अंदर, आपको ये नोट्स आपके घर तक मिल सकते हैं। आप हमको क्या करना है,
इस नंबर पर आपको हमसे कांटेक्ट करना है और आपको जो भी आपकी क्वेरी होती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, नोट्स मंगवाने के या किसी वीडियो कोर्स से रिलेटेड आप चाहते हैं तैयारी करना हमारे साथ में, इस विश्वास के साथ में आपको इन नंबर से हमारे साथ जुड़ना है। हम आपसे संपर्क कर लेंगे। कॉल ज्यादा आने की वजह से हो सकता है कॉल अटेंड ना कर पाई हमारी टेक्निकल टीम, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिएगा गूगल प्ले स्टोर पे आप जब जाएंगे तो आपको इस नाम से एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा जहां हमारा वर्तमान में 2 से 3 कोर्स चल रहे हैं। आप वहां जाकर जिस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल तैयारी करेगा। चलिए, अब मैं आती हूँ फिर से अपने पॉइंट पे। आज हमने बात करी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की कट ऑफ के बारे में। आपको पता होगा कि पिछले जितने भी एग्जाम गए हैं, जैसे सुबह हिस्ट्री का सेशन था, हम लोग, हमारा उद्देश्य इतना होता है आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाने का कि जैसे जो बच्चा पेपर देके आया है वो बच्चा आज रात को नहीं सोएगा, उसका सबसे पहले काम होगा आंसर की को मैच करना। जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने अपनी आंसर की डाल दी होगी, आप लोग अपनी आंसर की को अच्छे से मिलाइएगा और देख लीजिएगा कि क्या कट ऑफ से आपके नंबर स्कोर मैच हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो द बेस्ट है, वरना आप अपनी तैयारी को कुछ ही दिनों में आगे किसी और दिशा में मोड़ते हुए तैयारी करिएगा। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जीवन में आपको पता है बहुत मौके मिलते हैं सफलता प्राप्त करने के। ये एक ऐसा चांस होता है हम लोगों को पहुंचाने का आपका कि भाई आप लोग आज रात को या जैसे आप कल है आप अपना पेपर मिलान कर लें, आप अपनी आंसर की को चेक कर लें, आप अपनी कट ऑफ को मैच कर लें, क्योंकि ये कट ऑफ हम नहीं बनाते हैं, हम बच्चों से संपर्क करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसके आधार पर ये कट ऑफ निकलती है। आप अपनी चीजें को मैच करते हुए अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।